हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 में। आज हम लोग पवन दूती का चैप्टर जो कि क्लास 12 यूपी बोर्ड के अंतर्गत सिलेबस में दिया गया है उसकी व्याख्या पढ़ेंगे और इसके बाद आजकल क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में क्वेश्चन बनते हैं तो उनको भी आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो व्याख्या देखते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो प्री प्रवास जो है यानी कि पवन दूती का जो है एक प्री प्रवास जो हरिऔध ने लिखी थी महाकाव्य, उससे छोटा सा पार्ट लिया गया है और इसमें कृष्ण राधा के जीवन का जो विरह था वो मथुरा चले जाते हैं और वापस नहीं आते हैं, उसी का वर्णन है। तो यहाँ पे कृष्ण जो हैं वो मथुरा चले गए हैं और वापस नहीं आए हैं, तो राधा जो हैं और गोकुल के जो भी लोग थे, ब्रजवासी जितने भी थे, वो दुखी थे। तो उसी में राधा जो हैं वो कह रहे हैं बैठी खिन्ना। खिन्ना का मतलब होता है उदास या फिर दुखी। यक का मतलब है एक, दिवस दिन, वे यानी कि राधा, गेह यानी कि घर या फिर उनका जो कमरा है, में थी अकेली। तो एक दिन जो राधा हैं वो अपने गृह में उदास बैठी थी। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। और द्रग युगल का मतलब होता है आँखें, और आँखें क्या हैं, जोड़े में है। युगल मतलब कि जोड़ा, तो आँखों का जो जोड़ा है मतलब दोनों आँखों से आंसू निकल रहे हैं उनकी, जो कि धरा को भिगोते यानी कि धरा यानी कि ज़मीन को भिगो रहे हैं। तो जो राधा हैं वो अपने गृह में अकेले और उदास बैठी हैं और उनकी आँखों से अश्रु जो बह रहे हैं वो धरा यानी कि भूमि को पूरा भिगो रहे हैं। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। अब क्या है, सुबह सुबह का वक्त है, तो कमरे में राधा बैठी हैं और उसमें क्या है, वातायन यानी कि खिड़कियां हैं। वातायन मतलब खिड़कियां हैं या फिर वेंटिलेशन जो होते हैं उससे। अब सुबह सुबह पेड़ जितने भी होते हैं नए नए फूल खिलाते हैं और फूलों में बहुत सुगंध होती है, मकरंद होता है। तो हवा का झोंका आया है जो सुपवन यानी कि अच्छी पवन है, मंद मंद। सुबह की जो पवन होती है मंद मंद एकदम सुखद अनुभव देने वाली होती है, इसीलिए लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। तो उस समय वातायन यानी कि खिड़कियों से पुष्प सदगंध यानी कि पुष्पों की सुगंध को लेके सुपवन उनके जो कमरा है या घर है उसमें प्रवेश करती है। फिर संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संताप यानी कि पीड़ा या फिर दर्द। फिर विपुल बढ़ता यानी कि बहुत अधिक बढ़ता हुआ देख के वो क्या होता है कि जब अपने संयोग, देखिए वियोग संयोग दो चीज़ें होती हैं। तो जब संयोग के दिन होते हैं तो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वही वियोग में क्या होता है, मेमोरीज जो पुरानी होती हैं वो याद आती हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो अपने इस तरीके से जो सुखद पवन आई है उनके कमरे में, उससे जो उनकी विरह अनुभूति है वो और ज़्यादा बढ़ गई और उनको पीड़ा और दर्द का और भी ज़्यादा अनुभव होने लगा। तो वो धीरे से दुखी हैं, तो सदुख यानी कि दुख के सा लगा है तो सहित, दुख के साथ में श्रीमती राधिका जो हैं उससे यानी कि उस पवन से धीरे से बोली हैं, प्यारी प्रातः पवन यानी कि हे सुबह वाली पवन, मुझे तुम इतना क्यों सताती यानी कि सता रही हो, प्रताड़ित कर रही हो। क्या तुम भी मलिन, कलुषित का मतलब होता है मलिन, इस काल या समय की क्रूरता से क्या तुम भी मलिन हो गई हो, मतलब कि क्या तुम्हारा हृदय भी कठोर हो गया है। अब एक काव्यगत सौंदर्य पूछा जाता है तो इसमें रस जो है वो वियोग श्रृंगार रस है। फिर छंद जो है संस्कृत का मंदाक्रांता छंद है, पूरे में मंदाक्रांता छंद है और वियोग श्रृंगार रस है। फिर अलंकार जो है जगह जगह पर चेंज हो जाते हैं, लेकिन रूपक और उपमा मेनली अलंकार इसमें हैं। फिर भाषा जो है खड़ी बोली है और जो शैली है प्रबंधात्मक शैली है। तो जैसे कि
द्रग युगल है, यहाँ पे रूपक अलंकार है। पुष्प सद्गंध, यहाँ पे रूपक अलंकार है। फिर आगे देखते हैं सदुख में, और यहाँ पे उपमा और रूपक अलंकार है। इसके बाद देखते हैं मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब जो पवन है उसी को पहले क्या था, मैसेंजर और व्हाट्सएप वगैरह तो होते नहीं थे, तो उनको जब मिला कोई दूत वगैरह उनके पास था नहीं कि कोई जाए और कृष्ण से मतलब उनका जो दुख है ये सब बातें उनको बता सके, तो उसी पवन को ये क्या है कहती हैं, अपना दूत बना के कहती हैं कि तुम ही मेरा संदेशा जो है वो मेरी जो दुख की व्यथा है, क्योंकि पवन जो हवा होती है एक जगह से दूसरी जगह पे चलती रहती है, तो उसको एक तरीके से मैसेंजर ये बनाएंगी। तो वही कह रही हैं मेरे प्यारे नव जलद, यहाँ पे नव से आ गया है, जहाँ पे सा सी सम ऐसे शब्द आ जाते हैं, उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार है। फिर नव जलद, नव का मतलब है नया नया, और जलद, जलद का मतलब होता है बादल। तो जो राधा के प्रिय हैं, प्यारे हैं, वो कौन है, कृष्ण है, और वो कैसे हैं, एकदम नवीन मेघ के समान है। जलद यानी कि बादल या फिर मेघ, तो जो उनके प्रिय हैं वो नए, एकदम नया नया जो बादल होता है वैसे दिखाई देते हैं। और कंज से नेत्र वाले, और उनकी आँखें कैसी हैं, कंज यानी कि कमल के समान हैं। जाके आए न मधुवन से, वो मथुरा गए थे लेकिन वापस जाके आए, मतलब गए थे लेकिन वापस नहीं आए। और न भेजा संदेशा, और ना ही कोई अपना संदेश या फिर अपनी सूचना भी नहीं भेजी है, ना कुशल मंगल की सूचना भेजी है। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बावली मतलब पागल। तो वही राधा कह रही हैं कि वो अपने प्रिय के वियोग यानी कि विरह में बावली मतलब कि पागल हुई जा रही हैं। जाके मेरी सब दुख कथा, दुख कथा यहाँ पे रूपक अलंकार है, तो जो भी उनकी दुख की कहानी है, वो किस तरीके से दुखी हैं, उनका मन जो है कृष्ण को याद कर रहा है और उनके विरह में पीड़ित है, ये सब जो बातें हैं वो श्याम, श्याम कौन है, कृष्ण, कृष्ण को हे पवन तुम सुना दो जाके, यानी कि बता दो जाके, ये सब मेरा संदेश जो है, मेरी अवस्था जो है, ये सब आप श्याम को बता दीजिए जाके। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। आप कह रही हैं, देखिए काम सौंप दिया है अब कि हे पवन तुम मेरे जो मैसेज है वो श्याम को देना है, लेकिन अब एड्रेस भी तो बताएंगे कि जाना कहाँ पे है। तो वही बता रही हैं, जो ही मेरा भवन तज, तज का मतलब है त्याग के, मतलब कि जैसे ही मेरा घर जो है वो त्याग के तुम थोड़ा सा अल्प मतलब कि थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, जैसे ही मेरा घर त्याग के थोड़ा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। शोभा वाली मतलब कि बहुत ही सुंदर सुंदर सी और सुखद यानी कि सुख को देने वाली। अब जो चीज़ें सुंदर होती हैं और सुख दे मतलब तो वो क्या होती हैं, सुखमय लगती हैं, आनंद देती हैं हम लोगों को, और जो चीज़ हमें ख़राब लगती हैं वो हमको मतलब जिनसे अनुभव हमें अच्छा नहीं मिलता है, जिनसे वाइब्स नहीं आती है, तो वो हमको अच्छी नहीं लगती हैं, वो बदसूरत लगती हैं। तो जो सुंदर चीज़ें हैं वो आनंददायी हैं, और एक तरीके से देखा जाए जो आनंद देता है वो सुंदर भी लगता है हम लोगों को। वहाँ पे क्या है, बहुत सारी मंज कुंजे यानी कि बाग बगिया या फिर बगीचे जो हैं वो तुमको दिखाई देंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। अब क्या होता है, वृक्ष होते हैं, बाग बगीचा है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो वृक्षों की छाया है उनमें डाल है, डाल में पक्षी बैठे हुए होंगे, चिड़िया वगैरह बैठी होंगी। अब चिड़िया क्या करेंगी, चींची चींची आवाज़ करेंगी। तो वही कह रहे हैं कि उनकी प्यारी जो छाया होगी उसमें मृदुल स्वर होएगा, मतलब कि चिड़ियों की चहचहाहट होगी,
और उन चिड़ियों का जो स्वर होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है, मधुर लगता है, तो वो तुम्हें मोह लेंगी, मतलब कि अपनी ओर आकर्षित करेंगी कि वहीं पे तुम रुक के सुनते रहो। मतलब प्रकृति का सौंदर्य जो होता है एक तरीके से उसमें लगता है कि खो जाएं, वहीं पे बैठे रहें। इसीलिए लोग सनसेट और जो सूर्योदय का टाइम होता है और सूर्यास्त का समय होता है वो देखने जाते हैं, आजकल पहाड़ों में घूमने जाते हैं, क्योंकि प्रकृति का सौंदर्य जो है वो उसका अनुभव करने के लिए। तो वही कह रहे हैं कि जो उनकी प्यारी छाया है और वहाँ पे जो सुंदर या बहुत ही अच्छा संगीत होएगा, चिड़ियों की चहचहाहट होगी, वो तुम्हें मोह लेगी। तो भी मेरा दुख लख, लख का मतलब है भूल कर, वहाँ जाना विश्राम लेना, मतलब कि पवन से कह रही हैं कि तुम्हारा मन होगा कि वहाँ पे ही रुक जाओ और उस बगीचे में ही आनंद लेती रहो, इतना सुंदर संगीत है सुनती रहो, लेकिन फिर भी मेरा जो दुख है, मेरी जो विरह की अवस्था है, इसे भूल के वहाँ पे रुक नहीं जाना, विश्राम नहीं करने लगना, ये यहाँ पे राधा कह रही हैं। फिर आगे, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहिमाना न होना। अब कह रही हैं यहाँ पे राधा की अब उसके वो बाग बगीचे जो हैं उनके आगे भी थोड़ा सा जब चलोगी तो सरस रव यानी कि बहुत सुंदर सुंदर मकरंद से भरा हुआ और बहुत ही दिव्य सतपुष्प वाला यानी कि दिव्य सुंदर सुंदर अलौकिक जो फूल होते हैं वैसा बहुत सुंदर सा धाम मिलेगा, यानी कि जगह मिलेगी। उसमें क्या है, अच्छे अच्छे बहुत से द्रुम और लतावान, लताएं यानी कि बेल, बेल जैसे कि जो ज़मीन में टहलती हैं या पेड़ों के ऊपर मतलब लताएं होती हैं। तो एक वृक्ष हो गया, बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर से वृक्ष हैं वहाँ पे, द्रुम का मतलब वृक्ष है, और वहाँ पे बहुत सौंदर्यशाली मतलब कि बहुत ही सुंदर सुंदर लताएं हैं। और वो क्या है, वृंदा विपिन यानी कि वो प्यारा वृंदावन है, वो मन को मुग्धकारी मतलब कि मुग्धकारी यानी कि तुम्हारे मन को आकर्षित करेगा कि इतना मतलब वहाँ पे क्या है, अलौकिक पुष्प हैं, बहुत सुंदर सुंदर से वृक्ष हैं, लताएं हैं जो कि एकदम आकर्षक हैं, वो तुमको मोहने वाली होंगी एकदम। जो वृंदावन है वो तुमको मोह लेगा अपनी ओर, लेकिन आना जाना इस विपिन से, लेकिन उस वन से आना जाना, लेकिन उसमें मोहित होके मतलब कि मुहिमाना ना होना, मतलब कि उसमें मोहित होके वहीं पे एकदम उसके वशीकृत मत हो जाना कि वहीं पे रुक जाओ, वहाँ भी आती जाती रहना। वहाँ से जाते जागते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। तो यहाँ पे कह रहे हैं जाते जाते अगर पथ में क्लांत, क्लांत मतलब कि दुखी, थका हारा जैसा, परेशान, पथ यानी कि रास्ता। तो अब क्या है, हवा जो है वो पवन जो है वो रास्ते से जा रही होगी, तो वहाँ पे कोई थका हारा व्यक्ति दिखाई दे, जैसे रास्ते में आप लोग रास्ता, गर्मी एकदम तेज़ जून जुलाई की गर्मी हो और उसमें रास्ते से जा रहे हो, तो क्या होगा, एकदम थके हारे परेशान हो जाएंगे, धूप से, ऊपर से सूर्य चमक रहा हो, तो ऐसा समय है। तो रास्ते में क्या है, अगर कोई थका हारा दिखाई दे तो जाके सन्निकट, सन्निकट का मतलब होता है पास में जाके, उसकी क्लांतियों को मिटाना, यानी कि उसका जो परेशानी है, दुख है, जो थकान है, उसको मिटाना। क्या होता है कि जब एक ठंडी ठंडी हवा जब हमारे शरीर में लगती है, मतलब एकदम गरम गरम, जैसे कि बाहर से चल के आते हैं रास्ते से तो पंखा वंखा चला के बैठ जाते हैं, तो वही यहाँ पे राधा कह रही हैं कि हे पवन, तुम जो उसके पास जाना, और मंद मंद हवा है, तो क्या होगा, जो रास्ते में वो व्यक्ति बैठा है या चल रहा है, तो उसके पास धीरे धीरे हवा जाएगी, उसके पास से हवा जो निकलेगी तो क्या होगा, उसके शरीर का जो ताप है, उसका जो दुख है और गर्मी की जो तपन है वो उसकी थोड़ी कम हो जाएगी। तो वही कह रही हैं कि उसके सन्निकट यानी कि पास में जाके उसकी क्लांतियों यानी कि परेशानियों को मिटाना, जो धूप सूर्य की चमक से उसको परेशानी हो रही है उसको मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। अब क्या होता है, चलते हैं तो पसीना वगैरह निकलता है ना, गर्मी, गात उत्ताप,
उत्ताप का मतलब है ताप। तो हम लोग जब बहुत वर्कआउट करते हैं जैसे कि, तो पसीना निकलता है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है। तो वही कह रहे हैं कि उसके धीरे धीरे, मतलब कि अब हवा एक बहुत तेज़ प्रचंड हवा चलती है तो क्या होता है, वो अच्छी नहीं लगती है। लेकिन धीरे धीरे जो मंद मंद हवा होती है, पवन होती है, वो हमें सुख देती है, अच्छी लगती है। तो वही कह रही हैं यहाँ पे कि उसके पास में धीरे धीरे, मतलब उसके आसपास धीरे धीरे डोलना, तो क्या होगा, उसके जो गात यानी कि शरीर की जो ताप है, उत्ताप मतलब कि जो वो चल रहा है या फिर रास्ते में उसको थकान हुई है और उसके शरीर का ताप वगैरह जो बढ़ा होगा, वो क्या होगा, जब धीरे धीरे उसके पवन उसके आसपास रहेगी तो वो जो ताप है उसका कम हो जाएगा शरीर का। सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना। और कह रही है, मतलब जो राधा हैं पवन को समझा रही हैं कि अपने अंदर, मतलब कि सद्गंधों यानी कि बहुत अच्छी अच्छी सुगंधों को भर लेना, और उस श्रमित यानी कि उस परेशान इंसान को के पास में, मतलब एक सुगंधित हवा अगर उसके किसी व्यक्ति के पास में आएगी तो क्या होगा, वो हर्षित यानी कि खुश हो जाएगा। तो वही कह रही हैं कि अपने अंदर में बहुत सद्गंध यानी कि बहुत सुंदर सुंदर सी या बहुत अच्छी सुगंध को भर लेना, और उस श्रमित जन यानी कि जो थका हारा इंसान है उसके पास में लाना और उसको खुश कर देना। तो फिर से देख लेते हैं, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, यानी कि अगर तुम रास्ते में जा रही हो और तुमको कोई थका हारा परेशान व्यक्ति दिखाई दे रास्ते में, तो उसके सन्निकट यानी कि उसके पास जाना, उसकी क्लांतियों यानी कि उसकी परेशानी को मिटाना। उसके पास कैसे मिटाना, उसके शरीर गात उत्ताप यानी कि उसके शरीर में जो ताप बढ़ा हुआ होएगा, उसमें जो थकान और परेशानी होएगी, उसको धीरे धीरे उसके पास में चलना और क्या करना, उसके शरीर के ताप को कम करना, और क्या करना, उसको हर्षित मतलब खुश कर देना। खुश कैसे कर देना, अपने अंदर सुगंध भर के उस व्यक्ति के पास में मतलब ठहरना, तो जो स्मेल होएगी उसको सुगंध उसके अंदर जाएगी तो वो क्या होगा, खुश हो जाएगा। फिर लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकट वसना ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वाह हो गोद ले शांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। अब जो कमल मुख है यहाँ पे, कमल के समान मुख है जिसका, यानी कि रूपक अलंकार है यहाँ पे, विकृत वसना में भी रूपक अलंकार है। फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, और यहाँ पे हर्षितोषा बनाना, ये सा आ गया है, हर्षितोषा बनाना यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार आया है। धीरे धीरे ये जो है यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जाते जाते में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पे राधा जो है वो कह रही है लज्जाशीला पथिक महिला, यानी कि अब रास्ते में क्या है, रास्ते में पवन निकल रही है, तो यहाँ पे क्या है, एक पथिक महिला है वो क्या है, अब पुराने ज़माने की स्त्रियाँ होती थी, बहुत लंबा चौड़ा घूंघट काढ़ के एकदम निकलती थी। तो वही कह रही हैं, अगर तुमको रास्ते में कोई लज्जाशील स्त्री दिखे, दृष्टि आवे यानी कि दिखाई दे, तुम्हारी दृष्टि में अगर कोई रास्ते में महिला दिखाई दे जिसने मतलब अपने घूंघट को रखा हुआ हो, अपने जो संस्कार हैं उनको एकदम ग्रहण किया हुआ हो, तो होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, यानी तो उस सुंदरी को क्या है, विकृत वसना यानी कि वसना यानी कि कपड़े, और विकृत यानी कि खराब। तो मतलब उसके पास से इतनी तेज़ी से नहीं निकलना कि उसके जो कपड़े वगैरह हैं वो हवा में उड़ने लगें और उसके वस्त्र खराब हो जाएं, मतलब कि उसका जो घूंघट वगैरह है, उसकी लज्जा जो धारण की हुई है उसको खराब नहीं होने देना। ये कह रही हैं कि उसके कपड़ों का जो तरीका है वो विकृत नहीं करना, उसके पास से धीरे से आराम से निकल के जाना, मतलब एकदम फर्राटे से नहीं निकलना कि एकदम सब उड़ जाए, उसका घूंघट वगैरह खुल जाए। जो थोड़ी भी श्रमित वाह हो गोद ले शांति खोना, और अगर श्रमित यानी कि वो परेशान और थकी, श्रमित का मतलब है यहाँ पे थकी हुई से, तो अगर वो थोड़ी सी भी अगर तुमको थकी हुई सी दिखाई दे तो उसको अपने
गोद यानी कि अब हवा क्या है उसको चारों ओर से भर लेगी, तो उसकी जो श्रांति यानी कि जो थकान है उसको कम करना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उसके होठों यानी कि अब क्या है रास्ते में चलेगी तो उसको क्या होगा, होठों की मतलब कि प्यास लगेगी, और कमल के समान क्या है उसका मुख है, तो उसके होठों की और कमल मुख की जो म्लानताएं मतलब कि मुरझाया, जब पानी की कमी हो जाएगी तो म्लानता मतलब कि मुरझा जाएगा, उसका चेहरा जो है थकान से मुरझा जाएगा, तो उनको क्या है उसको कम करना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगनाओं को। अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि क्लांता यानी कि परेशान या थका, कृषक ललना यानी कि किसान या फिर उसका पुत्र, तो यदि कोई खेत में किसान काम कर रहा हो, यहाँ पे राधा के एकदम लोकमय जीवन का मतलब कि एकदम लोक नायिका, दूसरों के बारे में सोचने वाली ऐसी प्रतीत हो रही हैं। यहाँ पे हरिऔध जी ने राधा और कृष्ण को एकदम लोक मंगल, जो दूसरों की सहायता करते हों, और ऐसा चरित्र उनका दिखाया है। एकदम जैसे भगवान वगैरह का जो चरित्र था वो नहीं, एकदम साधारण स्त्री पुरुष जैसे होते हैं वैसा ही इनको दिखाया है कि वो दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, उनके अंदर दूसरों के दुख को समझने की क्षमता है और वो सहानुभूतिशील हैं, यानी कि दूसरे से सहानुभूति रखते हैं। तो वैसे ही देखिए, पहले एक कोई रास्ते में पथिक हो या कोई स्त्री हो उसके लिए सोच रही हैं, अब यहाँ पे किसान के लिए सोच रही हैं। तो किसान जो है खेत में काम कर रहा है, अब ऊपर से सूर्य की एकदम चमक आ रही है, तो क्या होगा, जो कह रहे हैं कि अगर खेत में कोई किसान का ललना यानी कि किसान का पुत्र अगर परेशान काम कर रहा हो, थका हारा हो, तो धीरे धीरे, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया, धीरे धीरे परस यानी कि उसके पास में रहना और उसकी क्लांति हो, यानी कि उसकी जो परेशानी थकान है उसको मिटाना। अब क्या करना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम, व्योम यानी कि आकाश, और जलद यानी कि मेघ या बादल। तो अगर तुमको कोई बादल का टुकड़ा यहाँ पे दिख रहा हो आकाश में, तो उसको क्या है, उसको उस किसान के ऊपर ला के रख देना। अब इसके ऊपर लाने से क्या होगा, छाता बन जाएगा, और जो सूर्य की चमक है इस पे नहीं आ पाएगी। तो वही कह रही हैं। तो यहाँ पे राधा जो हैं वो कह रही हैं कि अगर तुमको कोई कृषक यानी कि किसान खेत में काम करता हुआ थका हारा परेशान दिखाई दे, तो उसके पास धीरे धीरे उसके पास चलना। अगर ठंडी हवा किसी किसान के पास, मतलब ठंडी हवा सबको पसंद आती है गर्मियों में, तो क्या होगा, उसकी परेशानियों या फिर उसकी थकान को मिटाना। और अगर आकाश में तुमको कोई जलद यानी कि व्योम मतलब कि आकाश या आसमान में जो बादल तुमको दिखाई देगा, ऐसे बादल, उसको उस किसान के ऊपर लाके छोड़ देना। तो क्या होगा, उस किसान के ऊपर वो ठंडी ठंडी छाया हो जाएगी, तो जो सूर्य की जो चमक है, तपन है, वो उसके ऊपर डायरेक्ट नहीं आएगी। तो क्या होगा, छाया द्वारा सुखित करना, तो उस मतलब मेघ की छाया से उसको सुखित यानी कि अच्छा अनुभव कराना। तब तो भूतांगनाओं को, यानी कि जो उसका शरीर जल रहा होगा धूप से और गर्मी से, तो जो उससे क्या होगा, अगर उसके ऊपर छाया हो जाएगी तो उससे वो बच जाएगा। फिर आगे देखते हैं। अब जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अब क्या है, जो रास्ते से अब चल चल के जो पवन है वो मथुरा पहुंच गई है, मथुरा धाम यानी कि मथुरा नगरी जो है वहाँ पे पहुंच गई। तो वहाँ पे जब पहुंच जाएगी तो क्या होगा, वहाँ का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो यहीं पे राधा जो हैं वो कह रही हैं कि जब तुम मथुरा धाम यानी कि मथुरा जो है वो नगरी है,
वहाँ पे पहुँच जाओगी तो क्या होगा, जैसे कि आजकल दुबई में एकदम बुर्ज खलीफा और बहुत सारी सुंदर सुंदर सी बहुत बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स हैं, सुंदर नहीं लेकिन बड़ी बड़ी सी, मतलब अचंभित करने वाली। तो क्या है, पहले गोकुल ब्रज ये सब क्या थे, गांव थे, वहाँ पे झोपड़ी वगैरह, मतलब छोटे छोटे घर और मतलब गांव का जीवन था। अब मथुरा क्या है, राजधानी थी कंस की, तो एकदम जैसे महानगर होता है आजकल, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, तो जहाँ वहाँ की बिल्डिंग्स देखने वाली हैं, वैसे ही या फिर न्यूयॉर्क सिटी है या बुर्ज खलीफा जो दुबई वगैरह में है, तो वो एकदम देखने वाली होती है ना। तो वैसा ही आज रिलेट कर सकते हैं मथुरा को। उस समय की जो मथुरा थी वो नगर था, तो वहाँ पे जाते जाते में क्या हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। तो अब जो हवा है या पवन है वो मथुरा पहुँच जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ की जो शोभा है उसको देख के एकदम अचंभित या उत्सुक हो जाएगी। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तो यही राधा कह रहे हैं कि वहाँ पे तुम पहुँच के उत्सुक हो जाओगी, एकदम अचंभित हो जाओगी वहाँ की न्यारी शोभा वर नगर, यानी कि जो वो नगर है उसकी शोभा और सुंदरता को देख के क्या है, तुम एकदम मुग्ध हो जाओगी, मोहित हो जाओगी। जैसे कोई आजकल की सिटी देख के, वहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह देख के और वहाँ की चीज़ें देख के आप लोग आकर्षित होते हैं कि वहीं पे रहने लगें, वैसे ही कह रहे हैं कि जो मथुरा धाम में पहुँचोगी तो वहाँ पे एकदम अचंभित और उत्सुक हो जाओगी और वहाँ की शोभा देख के एकदम मोहित हो जाओगी। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। मेरु का मतलब है एकदम पर्वत के समान मंदिर, तो लख यानी कि देखना। एक बार लख आया था पहले तीसरे चौथे पैरा में, तो उसमें आया मतलब था भूल जाना, लेकिन यहाँ पे लख का मतलब है देखना। चकित यानी कि आश्चर्यचकित हो जाएंगी, अचंभित हो जाएंगी। कौन, तू यानी कि पवन, हे पवन तुम एकदम आश्चर्यचकित हो जाओगी वहाँ के मंदिरों को। और मंदिर कैसे, सुमेरु पर्वत के समान, मतलब इतने बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ के। जो मथुरा नगरी है वहाँ के जो मंदिर हैं एकदम सुमेरु पर्वत के समान बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं, उनको देख के तुम एकदम आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अब क्या होता है, मंदिर की जो चोटी होती है वहाँ पे ऊपर ऐसे कलश रखे होते हैं धातु के, और उसके ऊपर झंडा होता है, तो वही कह रही आभा वाले। और वहाँ पे क्या होगा, बहुत सुंदर सुंदर से आभा वाले एकदम चमकदार कलश रखे होंगे, जो कि दूसरे अर्क, अर्क होता है सूर्य, तो सूर्य की चमक अगर धातु पे पड़ेगी, जैसे स्टील वगैरह जो होती हैं उन पे सूर्य पड़ता है तो एकदम चमकने लगता है, या शीशे में जैसे सूर्य का बिंब बनता है, अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन की क्रिया से वो चमकने लगते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब उन कलश पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो वो क्या है, एकदम चमकने लगते हैं और एकदम ऊंचे ऊंचे। अब पर्वत की वो सीनरी बनाई होगी आप लोगों ने, ऐसे पर्वत होते हैं और वहाँ पे सूर्य निकलता है, तो ऐसे ही क्या है कि जो मंदिरों के ऊपर कलश रखे हैं वो जब सूर्य का प्रकाश उन पे पड़ता है तो एकदम वो चमकते हैं, और वो चमक के कैसे लगते हैं, जैसे कि वहाँ से दूसरा सूर्य निकल आया हो। तो राधा यहाँ पे कह रहे हैं कि हे पवन, जब तुम मथुरा धाम या मथुरा नगरी पहुँचोगी तो वहाँ पे एकदम उत्सुक हो जाओगी, वहाँ की सुंदरता, जो उस नगर की शोभा सुंदरता है उसको देख के मोहित हो जाओगी, और वहाँ के सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख के आश्चर्यचकित हो जाओगी। क्योंकि क्या है कि उन मंदिरों के ऊपर जो कलश रखे हैं धातु के, वो एकदम चमक के कैसे दिखाई देते हैं, जैसे वहाँ से दूसरा सूर्य उदित हो गया हो। तो यहाँ पे दूसरे सूर्य अर्क से हैं, यानी कि उपमा अलंकार आ गया है। मथुरा धाम नगर की शोभा इस जगह पे रूपक अलंकार है। फिर आगे, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। आप कह रही हैं जैसे मथुरा वगैरह, मथुरा वृंदावन अगर आप लोग गए हो तो मंदिरों की शोभा जो होती है या फिर कोई नगर होता है उसको देखने का टाइम क्या होता है, शाम के टाइम पे
लोग टहलने भी निकलते हैं, क्योंकि क्या है, नई नई मतलब वहाँ लाइटिंग्स वगैरह जो होती हैं वो देखने के लिए। अगर प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल वगैरह आप लोग जाएं तो वहाँ देखें शाम को, वहाँ जो सूर्यास्त के बाद का टाइम होता है या शाम हो जाती है, वहाँ लाइटिंग्स का बहुत मतलब लाइट शो जैसा दिखाई देता है एकदम। तो वही कह रही हैं कि अब पवन जो है वही बता रही है कि अब जो मथुरा में पूजा का समय होगा उस समय मंदिरों के बीच में जाना। जो मंदिर हैं वहाँ पे कब जाना, जब वहाँ पे पूजा का समय हो रहा हो। पूजा का समय क्या होता है, सुबह होता है या फिर शाम को होता है। तो जब पूजा हो रही हो मथुरा में मंदिरों में, तब उस समय मंदिरों के मध्य में जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। अब क्या होता है, जो पवन होती है, जो राधा है वो कह रही हैं कि जब पूजा का समय हो रहा हो उस समय जाना, और वहाँ पे मतलब मंदिरों में क्या होता है, बहुत अलग अलग तरीके के वो वाद्य यंत्र होते हैं। वाद्यों यानी कि वाद्य यंत्र, जैसे तबला, ढोलक, मृदंग, ये वीणा, ये सब तरीके के जो वाद्य यंत्र होते हैं वो होते हैं मंदिरों में बजाए जाएंगे। तो अगर वहाँ पे एक सुंदर पवन या अच्छी मंद मंद पवन होएगी तो क्या होगा, वहाँ की मुग्धता यानी कि मधुरता जो है उनमें वाद्य यंत्रों की और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, पवन अगर अजीब अजीब से जो ध्वनि का प्रवाह होता है उसमें पवन का भी, जो हवा है उसका भी रोल होता है। तो क्या होता है कि ध्वनि जो है कंपन में चलती है। तो कंपन कैसे होंगे, जब हवा अच्छी होएगी तो कंपन अच्छे होंगे, और अगर हवा ख़राब चल रही होगी तो कंपन अलग तरीके से सुनाई देगा। तो वही कह रहे हैं कि पूजा के समय में जाना, तो वहाँ पे जब वाद्य यंत्र बज रहे होंगे तो उनकी मुग्धता को और बढ़ाना। किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, और वहाँ पे मतलब जो अच्छे अच्छे फल होंगे या फिर जो धीरे धीरे, यहाँ से देख लेते हैं, धीरे धीरे मधुरव से मुग्ध हो बजाना। अब क्या होगा, जैसे कि शहनाई वगैरह होते हैं वाद्य यंत्र जो हवा से बजते हैं, फूंक मारने से बजते हैं ना, शहनाई हो गया, बांसुरी हो गया। तो कह रहे हैं अगर तुम्हारा मन हो तो उनको किंवा लेके, किंवा का मतलब होता है अथवा, लेके, रुचिर यानी कि सुरुचि या आनंद से उनको लेके, क्या है, उन मतलब जो बजाने वाले यंत्र हैं उनको लेके धीरे धीरे मधुरता के साथ उनको लेके खुद से मुग्ध होके बजाना। मतलब कि जो वाद्य यंत्र होते हैं वो क्या होते हैं, हवा के प्रवाह से ही बजते हैं। जैसे कि बांसुरी हो गया, फूंक मारते हैं तो बजते हैं। तो वही कह रहे हैं अगर तुम्हारा मन हो तो तुम खुद से भी उनमें प्रवाहित होके उनको और अच्छे से बजाने की कोशिश करना। अब क्या है, मथुरा पहुंच गई हैं। अब जो कृष्ण हैं उनकी पहचान बता रही हैं, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे लोग होंगे राजा महाराजा के जैसे दिखाई देंगे। तो कृष्ण कौन है ये पहचानेंगी कैसे और उनको बताएंगी कैसे। अगर सूचना देनी है तो पर्टिकुलर इंसान का पता भी तो होना चाहिए कि किसको देना है सूचना। तो वही कह रही हैं, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्गता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। अब जो पहले देख लेते हैं, जलद तन यहाँ पे रूपक अलंकार है, लोने नयन यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार है, ज्योति उत्कीर्णकारी में रूपक अलंकार है, मुद्रा होगी वर वदन से, इस लाइन में सी आ गया है इसलिए यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार है। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, सीधे साधे यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ऐसे अनुप्रास अलंकार और भी होगा, जैसे वरवदन है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं, तू देखेगी जलद तन। अब जो राधा हैं वो बता रही हैं पवन से कि जो कृष्ण हैं वो कैसे होंगे, जलद तन यानी कि मेघ के समान। उनका जो शरीर है वो मेघ यानी कि जो बादल होते हैं वैसा दिखाई देगा। जा वहीं तद्गता हो, तो जब वहाँ पे तुम जाओगी तो क्या होगा, जो कृष्ण हैं उनका शरीर कैसा होगा, जैसे घनश्याम होता है ना, वो कैसे दिखाई देंगे, घनश्याम या श्याम। उनका जो रंग है वो बादलों के समान उनका शरीर दिखाई देगा। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी।
और लोने यानी कि सलोने, सांवली सलोनी होता है ना, वही कह रहे हैं कि उनके जो नयन यानी कि नेत्र हैं वो एकदम सलोने से होंगे, बहुत सुंदर से होंगे। और उनकी ज्योति उत्कीर्णकारी, और आँखों में क्या होगा, उनकी आँखों में एक अचंभित या जो चमक होएगी, जो आँखों से रोशनी निकल रही होगी एकदम चमकदार, मतलब कि उनकी आँखों में चमक होएगी। तो यहाँ पे राधा कह रही है कि तुम वहाँ पे जब जाओगी, तद्गता हो यानी कि वहाँ पे जाओगी तो मेघ के समान शरीर वाले व्यक्ति को देखोगी। उनके जो नेत्र हैं वो एकदम सुंदर सलोने से होंगे और उनमें एकदम प्रकाशित करने वाली ज्योति यानी कि एकदम चमकीली सी उनकी आँखें होंगी। मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। और उनकी मुद्रा कैसी होगी, वर वदन यानी कि वदन का मतलब होता है मुख, और वर मतलब कि उनका जो मुख है एकदम, मुख की सुंदरता जो होगी एकदम श्रेष्ठ, वर का मतलब है श्रेष्ठ, तो वो एकदम उनका मुख जो है एकदम श्रेष्ठ मुद्रा में होएगा। और मूर्ति सी सौम्यता, और ऐसा लगेगा जैसे कि कोई एकदम सुंदर सी मूर्ति हो। मूर्ति सी सौम्यता मतलब कि एकदम मूर्ति के समान उनका चेहरा दिखाई देगा और श्रेष्ठ एकदम दिखाई देगा। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। अब सिक्त यानी कि परिपूर्ण होंगे, सुधा यानी कि अमृत, और सीधे साधे मतलब कि वचन यानी कि उनके जो बोल होंगे एकदम मधुर सीधे साधे से। और जब वो बोलेंगे तो कैसा लगेगा, जैसे कि उनकी वाणी में अमृत घुला हुआ हो, मतलब इतनी मीठी वाणी होगी उनकी, एकदम अमृतमयी जो बातें लगेंगी। जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर बोलते हैं तो बहुत सब लोग मोहित हो जाते हैं, वैसे ही कह रहे हैं कि जो कृष्ण हैं वो अगर बोलेंगे तो कैसे लगेंगे, एकदम जैसे कि अमृतमयी वाणी उनकी मीठी मीठी सी सुनाई देगी, सुरीली सी। फिर आगे कह रहे हैं, नीले फूल कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों से में नवल तन की फूटती सी आभा है। इस पूरे में उपमा अलंकार हर लाइन में है, जैसे कि कमल दलसी, कमल दलसी में क्या है, उपमा अलंकार। फिर पीला प्यारा वसन, यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया। अलग कांति, मुख की कांति को है बढ़ाती, ये नवल तन की फूटती सी आभा प्रभा है, इसमें भी उपमा अलंकार आया है। तो उपमा और रूपक अलंकार पूरे में लगभग है। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो राधा हैं वो कृष्ण के बारे में और बता रही हैं कि नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है। गात यानी कि शरीर, और शरीर की श्यामता, श्यामता का मतलब है सांवलापन। जो उनके शरीर की, जो कृष्ण है उनका शरीर क्या है, श्याम कलर का है, यानी कि थोड़ा सांवला रंग है। और वो सांवला रंग कैसा है, जैसे कि नीले रंग का जो कमल होता है उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जो नीले रंग के कमल की पंखुड़ियाँ होती हैं, वैसा ही उनके शरीर का रंग है। जो कृष्ण है उनके शरीर का रंग कैसा है, जैसे नीले रंग का कमल खिला हो। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। फबीला का मतलब होता है सुंदर। अब क्या है, उनका जो नीले कमल के समान उनका शरीर है, उसमें क्या है, पीले रंग का जो वसन यानी कि वस्त्र, कट यानी कि कमर, यानी कि जो कमर का या फिर नीचे जो पैंट की जगह पे पहना जाता है ना, धोती, तो वो कह रही हैं राधा कि पीले रंग का वो, या फिर पीताम्बरधारी कृष्ण को कहते हैं, तो पीले रंग का जो वस्त्र है वो अपने कटी प्रदेश में वो पहनते हैं और बहुत ही सुंदर लगता है। यानी कि जो वो पीताम्बर धारण करते हैं वो बहुत सुंदर लगता है। छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती। अलख का मतलब होता है जुल्फें, जो लटें निकलती हैं ना चेहरे पे, वही। तो उनके चेहरे पे छूटी काली अलख, यानी कि उनके चेहरे पे जो लटें हैं निकली हुई हैं, जुल्फें, वो उनके मुख की कांति, कांति का मतलब होता है सुंदरता, तो उनके मुख की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। जैसे चेहरा है उसमें ऐसे जुल्फें निकली हुई हैं, वो उनके चेहरे की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। और इतने सद वस्त्र यानी कि इतने अच्छे वस्त्रों में
नवल यानी कि नवीन जो शरीर है, उनकी जो प्रभा है, बहुत सुंदर सी जो सुंदरता है वो एकदम और निखर के आती है। मतलब जो ड्रेसिंग सेंस होता है उससे व्यक्ति जो है और ज़्यादा स्मार्ट और सुंदर दिखाई देता है। वही कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे वस्त्र जो एकदम धारण किए हुए हैं उनसे और उनके शरीर की जो सुंदरता है वो और बढ़ जाती है। साचे ढाला सकल वपुह दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पोषी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका। साचे ढाला सकल वपुह दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पोषी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं। अब कह रहे हैं साचे ढाला यानी कि जो कृष्ण हैं उनका संपूर्ण जो सकल वपु यानी कि जो सकल यानी कि संपूर्ण या पूरा, वपु यानी कि शरीर, जो कृष्ण का वो जो शरीर है वो कैसा है, ऐसा लगता है जैसे कि किसी साँचे में ढाल के निकाल लिया गया हो। जैसे मूर्ति नहीं होती है वो साँचे में ढाल के एकदम निकाल ली जाती है, वैसे ही जो यहाँ पे राधा कह रहे हैं कि उनका जो शरीर जो दिखाई देगा वो पूरा शरीर कैसा लगेगा, जैसे कि किसी साँचे में डाल के एकदम निकाल लिया गया है, एकदम सुडौल और सुंदर। और कैसा लगेगा, दिव्य यानी कि अलौकिक हो, मतलब कि इस दुनिया का नहीं, एकदम जैसे एकदम भगवान ने उनको ऐसे साँचे में डाल के बनाया, फिर दूसरा किसी और को वैसा बनाया ही नहीं, एकदम सुंदर और अलौकिक लगेगा। तो कृष्ण का शरीर जो है वो एकदम साँचे में डाला गया अलौकिक और बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। सत्पुष्पोषी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। प्राण संपोषिका मतलब कि जो वो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस हम लोग मतलब अंदर हवा लेते हैं फिर बाहर निकालते हैं, तो जो वो सांस लेते हैं प्राण संपोषिका यानी कि सांस लेते हैं तो उसमें बहुत जैसे सुंदर पुष्पों की सुगंध होती है, वैसे ही उनकी जो प्राण मतलब कि सांस निकालते हैं तो उनके जो अंदर से हवा निकलती है वो वैसी ही लगती है, जैसे कि बहुत सुंदर सुंदर पुष्पों की महक जैसी होती है, वैसे ही उनकी सांसों की गति लगती है। फिर दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। अब कृष्ण के कंधे जो हैं वो कैसे हैं, वृषभ वर यानी कि बैल के समान, जैसे बैल एकदम हष्ट पुष्ट सुडौल दिखाई देते हैं, वैसे ही कृष्ण के जो कंधे हैं वो वैसे ही दिखाई देते हैं, एकदम सुडौल, एकदम कसरत या जैसे जिम जाके बॉडी बनाई जाती है वैसे ही उनके सजीले यानी कि वैसे ही सुंदर और दिखाई देते हैं। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है, और उनके लंबी बाहें यानी कि जो उनकी भुजाएं हैं या हाथ हैं, कलभ, कलभ का मतलब होता है हाथी की सूंड, कलभ कर यानी कि हाथी की सूंड, सी यहाँ पे उपमा अलंकार हो गया, शक्ति की पेटिका है। तो उनकी भुजाओं में शक्ति कैसी है, जैसे हाथी की सूंड जितनी शक्तिशाली होती है वैसे उनके जो हाथ हैं वैसे ही शक्तिशाली हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आधा वीडियो कल अपलोड कर दूंगी मैं, आप लोग इसको पढ़िएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ भी सारा आ गया होगा। इसको एक बार रिपीट करके आप लोग देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।